ओके बेटे, फर्स्ट आर्टिकल करते हैं चैप्टर 1 का, पेज नंबर 2 पे। आर्टिकल नंबर 1, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस। लेट एफ बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है इंटरवल ए बी पर, और ये ए बी की पार्टीशनिंग दी हुई है x0, x1, x2 ऐसे करके, ठीक है। टोटल n+1 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। इनइक्वालिटी में आपने बेसिकली ये लेना है एफ ऑफ एक्स के प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के प्लस, मतलब एक्स के इमीडिएटली बाद उसकी अगर हम नेबरहुड में पॉइंट लो राइट साइड पे, तो उसको आप लिखते हो एक्स के प्लस, मतलब पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स के माइनस मतलब द पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एक्स के। तो ये अगर एक्स के है, इसकी अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप पॉइंट लोगे उसको आप एक्स के माइनस बुला सकते हो, ठीक है। आपने इस तरह के सभी डिफरेंसेस का, ये जंप एट एक्स के, उसको बोल सकते हो आप जंप एट एक्स के, ठीक है। इस तरह के सभी पॉइंट्स पे जंप्स निकालने हैं आपने। जैसे ये एक्स के का निकाला है तो आपको ऐसे ही सभी पॉइंट्स पर जंप्स निकालने हैं, ठीक है। सभी पॉइंट्स पे जंप्स निकाल के उनका समेशन लेना है और वो आना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए से लेस, ठीक है। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं सबसे पहले, ठीक है। नंबर लाइन पे वाई के पॉइंट लेना है आपने आपका केथ इंटरवल में, मतलब एक्स के प्लस 1 के बीच में लेना है वाई के। ऐसी अगर आप एक्स के माइनस 1 एंड एक्स के बीच में पॉइंट लोगे, यू विल कॉल इट एज वाई के माइनस 1। इस तरह से आप हर एक इंटरवल में एक एक वाई वाला पॉइंट ले लोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट मीन्स आपका जो अगर आप ध्यान दें तो जो आपका इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी एक्स के प्लस पे, ये एक्स के प्लस वाला पॉइंट है ना, एक्स के प्लस पे जो वैल्यू आएगी वो वाई के की वैल्यू से कम होगी, ठीक है ना। वाई के की वैल्यू बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू एफ ऑफ एक्स के प्लस, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। तो वाई के अगर बड़ा पॉइंट है एक्स के प्लस से, तो वाई के की वैल्यू फंक्शन की भी बड़ी होगी एफ ऑफ एक्स के प्लस से, ठीक है। सिमिलरली वाई के माइनस 1 छोटा है एक्स के माइनस से, एक्स के माइनस बड़ा है, तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स के माइनस इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई के माइनस 1, राइट। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये जंप लेना है बेसिकली, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू का डिफरेंस कम होगा वाई के और वाई के माइनस 1 वाली वैल्यूज़ के बीच में, ये डिफरेंस ज़्यादा बड़ा होगा, राइट। तो अब इसी इनइक्वालिटी में तुम के की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर लो 1 से लेके n-1 तक। जब 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करोगे, n-1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। इन्हीं सब इनइक्वालिटीज़ को तुम ऐड कर दो। जब तुम ऐड करोगे, अगर तुम राइट साइड पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली एफ ऑफ वाई 2 अगर आपने अगली वाली इनइक्वालिटी लिखी होगी तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ रह जाएगी माइनस एफ वाई नॉट और इधर से एफ वाई n-1, ठीक है। और इधर से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ये समेशन आ जाएगा क्योंकि सभी ऐड अप हो जाएंगी। तो उसको जनरल में लिख लिया हमने, एफ ऑफ एक्स के प्लस माइनस एफ ऑफ के एक्स के माइनस के आगे लगा दिया समेशन, ठीक है बेटे। अब आपको पता है कि ये वाला जो डिफरेंस है ये लेस है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। क्यों? क्योंकि वाई नॉट और वाई n-1 पॉइंट्स जो हैं वो ए बी के अंदर हैं, ए और बी बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो अगर मान लो वाई नॉट यहाँ पर है, और आपका जो वाई n-1 है से यहाँ पर है, ठीक है, से यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली जो इनकी वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस होगा वो एफ बी माइनस एफ ए से छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर देना है, लेस देन इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। अगले स्टेप में ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए। इट मीन्स आपका समेशन किससे लेस आ गया, एफ बी माइनस एफ ए से, विच कम्प्लीट्स द प्रूफ। रिमार्क, अब मैंने बता दिया कि डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ, ये एफ है, एफ ऑफ एक्स के प्लस एफ ऑफ एक्स के माइनस इज़ नोन एज जंप ऑफ एफ एट एक्स के। अबव थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह से भी लिखी जा सकती है कि अगर एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, x0 से लेके xn n+1 पॉइंट्स हैं, तो उनके जो जंप्स का सम होगा, ये जंप्स का सम ही है ना, ये एक्स के का जंप है और आगे समेशन लगा है तो जो सम लिया हुआ है, तो वो हमेशा इस क्वांटिटी से लेस होगा, एफ बी माइनस एफ ए से हमेशा लेस होगा। और एफ बी माइनस एफ ए क्योंकि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सम होगा वो हमेशा फाइनाइट क्वांटिटी से कम होगा, हैंस बाउंडेड होगा, ठीक है ना। बाउंडेड की डेफिनेशन ही तो होती है ये।
नेक्स्ट यहाँ पर पार्टीशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना, ये आपको मैंने करवाई हुई है, अब तो बहुत बार कर ली। बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन करते हैं कि मान लो एफ आपका कोई फंक्शन डिफाइंड है ए बी इंटरवल पर, ये आपकी पार्टीशनिंग है ए बी इंटरवल की। डेल्टा एफ के को लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, मतलब इसको सब्ट्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट एक्स के एंड एट द पॉइंट एक्स के माइनस वन इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एफ के। इस तरह की अगर सभी वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है, जब तुम उसका समेशन लोगे मॉड लेके, वो अगर m से लेस आ जाए तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। ठीक है ना, ये मान लो आपके पास पार्टीशन ये वाली है, ठीक है, इसमें पॉइंट्स आपने हर एक पॉइंट पे ये डेल्टा एफ के निकालना है। मतलब आप पहले निकालोगे एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, इसका मॉड लोगे, फिर आप निकालोगे अगले दो पॉइंट्स का डिफरेंस एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। इस तरह से सम करी जाना है एंड तक, जब तक आप एंड पे नहीं पहुंच जाते, दैट इज़ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, सबका ऐड करके अगर ये m से लेस आ रहा है, और हर एक पार्टीशनिंग के लिए ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, फॉर एवरी पार्टीशन लिखा हुआ है ना कि फॉर ऑल द पार्टीशंस ऑफ ए बी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट this summation is less than equals to m. So this must hold for all the partitions of AB. If for any partition, अगर मान लो कोई भी एक पार्टीशन भी ऐसी आ जाए AB की जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड ना करे, तब आप कहेंगे कि फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन तभी बनेगा अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी सभी पार्टीशंस के लिए। एग्जाम्पल 3 करते हैं। फंक्शन मोनोटॉनिक है, आपको शो करना है कि बाउंडेड वेरिएशन का होगा। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो दो केसेस बनाएंगे। इंक्रीजिंग का केस कर लेते हैं। इंक्रीजिंग के केस में आपको पता है जितना बड़ा पॉइंट होगा उतनी फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, तो एक्स के क्योंकि बड़ा होता है एक्स के माइनस वन से, है ना, ये पता ही आपको। तो एफ ऑफ एक्स के जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, है ना। सो जो ये डेल्टा एफ के है, डेल्टा एफ के इज़ बेसिकली द डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स के एंड एफ ऑफ एक्स के माइनस वन। ऑब्वियसली दिस डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया डेल्टा एफ के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब हमने ये समेशन लेना है क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन में हमने इसको ही तो एम से लेस शो करना है ना, तो ये समेशन ले लिया। क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हटा के सिंपली लिख दिया, खोल के लिख दिया। अब ये समेशन को जब तुम खोलते हो ये आ जाएगा इस तरह से, मॉड के बिना एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, मतलब मॉड नहीं लगना, मॉड तो हट गया ना। तो जब आप मॉड हटा के लिखेंगे इस तरह का समेशन तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ दो ही वैल्यूज़ रह जाएंगी। एक रह जाएगी एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस वाला, एक रह जाएगा एफ ऑफ एक्स है, दैट इज़ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एंड दिस थिंग इज़ फाइनाइट। फाइनाइट है तो किसी m1 से लेस होगी, इट मीन्स ये वाला समेशन m1 से लेस हो गया तो फंक्शन बन गया बाउंडेड वेरिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिक्रीजिंग के केस में। डिक्रीजिंग के केस में बस फ़र्क ये है कि ये वाला जो है पॉजिटिव होने की बजाय लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो मॉड जब खुलेगा तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर जब तुम समेशन खोलोगे तो एफ बी माइनस एफ ए की जगह एफ ए माइनस एफ बी आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन एडजस्ट करोगे ना, अदरवाइज प्रूफ इज सेम, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 करते हैं कि अगर एफ कॉन्टीन्यूज़ है ए बी इंटरवल पर, एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड है इन, अच्छा, एफ डैश एग्जिस्ट करना और बाउंडेड होना। बाउंडेड एफ डैश एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। किस इंटरवल पर? ओपन इंटरवल ए बी पर, ए बी के बाउंड्री पॉइंट्स पे नहीं, ए बी के बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के इंटीरियर में, ठीक है ना। बाउंडेड का मतलब है कि जब आप इसका मॉड लोगे वो किसी फाइनाइट क्वांटिटी से लेस आएगा। आपको शो करना है कि एफ एक बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंटरवल ए बी पर फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है तो उसके सब इंटरवल पर भी कॉन्टीन्यूज़ होगा। सिंस ए बी क्लोज्ड ओपन ए बी पर डिफरेंशिएबल है तो ओपन एक्स के माइनस वन एक्स के पर भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। मीन वैल्यू थ्योरम अगर आप ए बी इंटरवल पे लगाते हैं ना, ए बी इंटरवल पे, उसके अकॉर्डिंगली होता है एफ बी माइनस देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, करवाई भी हुई है मैंने मीन वैल्यू थ्योरम और बहुत बार यूज़ भी करी हुई है हमने, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है, ये रिजल्ट होता है। सो अगर आप ये बी की जगह इस पॉइंट पे लगाओगे, मतलब बी की जगह एक्स के लिख दो, ए की जगह लिख दो एक्स के माइनस वन, और टी की जगह लिख दो ये वाला, सी की जगह लिख दो टी के, ठीक है। मतलब आप ए बी इंटरवल की बजाय इस इंटरवल पे ये थ्योरम लगा रहे हो और सी की जगह ले रहे हो टी के, तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी
बी माइनस ए, ठीक है। मतलब दिस थिंग इज़ इक्वल टू दिस थिंग, दोनों तरफ मॉड ले लो, इस तरफ वाला मॉड अलग अलग कर दो। ये पता है आपको लेस देन इक्वल्स टू ए है आगे वाला, क्योंकि क्वेश्चन में ये बना है ना, ए से लेस है। समेशन इसका बच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ समेशन इसलिए लगा दिया क्योंकि ये वैसे तो डिफरेंस था सिर्फ एक्स के -1 का ना, समेशन इसलिए लगा दिया क्योंकि ग्रेटर का साइन ऑलरेडी लगा दिया हुआ है हमने, तो ये साइड बड़ी ही रखनी है। तो एक डिफरेंस की बजाय अगर सभी का डिफरेंस का एडिशन ले लेंगे तो वो और बढ़ जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समेशन भी लगा सकते हो। अदरवाइज़ ये और ये सेम नहीं है, यहाँ पर सभी टर्म्स का सम लिया हुआ है, डिफरेंसेस का सम लिया हुआ है, मतलब x1 x0 का प्लस x2 x1 का, इधर सिर्फ k का लिया हुआ है। तो समेशन लगाने से ग्रेटर का साइन ही लगना था ना, वो तो पहले लग गया। एनीवेज इस समेशन को जब खोलोगे तो b माइनस ए आ जाएगा, a इंटू बी माइनस ए को नाम दे दो m, से m है ये। सो बाय फंक्शन ऑफ डेफिनेशन द फंक्शन इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्योंकि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में ये वाला इधर भी समेशन लगना चाहिए ना, तो आप ऐसे करो, ये यहाँ ऐसे कर दो, इट इम्प्लाइज, यहाँ समेशन लगा दो, ठीक है। मतलब इसको तो लेस देन इक्वल्स टू ए कर दिया, इसको डेल्टा एक्स के लिख दिया, ठीक है, और दोनों तरफ समेशन लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ठीक रहेगा एक्सप्लेन करना, ठीक है। दोनों तरफ समेशन लग गया, तो ये बन गई क्वांटिटी ए बी माइनस ए, इसको नाम दे दो m, लेट इट बी इक्वल टू m से, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा एफ के इज़ लेस देन इक्वल्स टू m, सो हैंस द फंक्शन इज ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन। आर्टिकल 5 करते हैं, अगर फंक्शन f बाउंडेड वेरिएशन का है ए बी इंटरवल पर, से ये कंडीशन होल्ड करिए फॉर एवरी पार्टीशन, एंड फंक्शन आपको शो करना है बाउंडेड होगा, इनफैक्ट बाउंडेड तो होगा ही होगा, उसका बाउंड ये बनेगा, ठीक है ना। बाउंडेड में होता है ना मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू m, तो m की जगह आपके पास ये बाउंड बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, तो बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन लगा देंगे, ठीक है। x ए बी में से कोई पॉइंट ले लिया, अब p पार्टीशनिंग तो कोई भी ले सकते हो आप, क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन में आप बोलते हो कि रिजल्ट होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन ऑफ ए बी, तो ए बी की पर्टिकुलर पार्टीशन ले रहे हैं हम यहाँ पर a, x, b, ठीक है, यही पार्टीशन लेनी है, याद रखना। तो जो डिफरेंस होएगा ना, जो ये वाला ये डेल्टा एफ के समेशन वाला, ये सिर्फ 3 ही पॉइंट्स पे बनेगा। पहला बनेगा एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड, प्लस फिर बनेगा एफ बी माइनस एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल्स टू m, ठीक है ना। तो इस पार्टीशन पर डेफिनेशन लगा रहे हैं। अब हमें पता है कि दो चीज़ों का सम अगर m से लेस है और दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो उनमें से कोई एक चीज़ उठाएं तो उसका भी तो वो लेस देन m ही हो गया ना, क्योंकि दोनों चीज़ों का सम अगर m से लेस था तो वो सिंगल चीज़ भी तो m से लेस ही होगी। अब आपने ये इनइक्वालिटी लगा दी, ठीक है, माइनस एफ दिस इज इक्वल्स टू दिस लेस देन इक्वल्स टू m, ये बीच वाला छोड़ दो, तो आपके पास ये माइनस एफ इधर ले जाओ, एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू m प्लस एफ ए, इतना आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट आप प्रूव करना चाहते थे वो हो गया। यहाँ पर मॉड लगा लो, यहाँ पर भी मॉड लगा लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस क्वांटिटी को छोड़ देते तो रिज़ल्ट एफ बी की टर्म्स में आ जाता, ठीक है। वो उस तरह से भी किया जा सकता है, एफ बी की टर्म्स में भी ले, अगर क्वेश्चन में एफ ए की जगह एफ बी पूछा होगा तो आप इस वाले को छोड़ देना, इस वाले को लेके चल जाना, और यही इनइक्वालिटी लगा के इसको आगे फर्दर प्रूव कर देना, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क है, अभी आपने प्रूव किया था कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा तो बाउंडेड होगा। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, दैट इज़ फंक्शन अगर बाउंडेड हो तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो बाउंडेड वेरिएशन का हो, ठीक है ना। एवरी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन इज़ बाउंडेड, बट नॉट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन। उसके लिए एग्जाम्पल 2 हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।